हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मैं जो सिंपल गाइडेंस देती हूँ वो नहीं देती, अंदर से इंट्यूशन आई कि आज मैं स्पिरिट गाइड की गाइडेंस लूँ। स्पिरिट गाइड क्या होते हैं आपको थोड़ा सा इस बात के लिए समझाना है, गाइड करना है। तो जब हमारी सोल ऊपर से आती है धरती पर भोग भोगने के लिए, कर्मा बैग खाली करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए, अर्थ हमारी पाठशाला है। यहाँ पर हम कर्मा क्लींजिंग करते हैं और कुछ लेसन सीखने होते हैं। तो उन लोगों को चुनते हैं, मैं वैसा परिवार चुनते हैं जिनमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कर्म कटें। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर दिया जाता है। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की है एक्सपीरियंस। मैंने एक ऐसा परिवार चुना ससुराल में, जितनी मैं उनकी सेवा करती थी उतना वो मुझे ट्रिगर करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना बहुत प्योर होती है, इस कलयुग के फिट नहीं आती, इसीलिए हमारी किसी के साथ बनती नहीं। जिन लोगों की सोल अवेकनिंग होने का टाइम होता है, आप थोड़ा सा नोट करोगे ना, जन्म से ही लेकर अब तक आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होते रहते हैं। हम अंदर से इतने काइंड, इतने नर्चरिंग, इतने केयरिंग होते हैं, हम किसी का बुरा करना तो क्या हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन सामने वाले लोग हमारा बुरा करते रहते हैं। लेकिन उनके पीछे भी एक कारण होता है, हमारी कर्मा क्लींजिंग होनी होती है। मुझे भी 60 साल की उम्र में ये बातें पता चला कि ये लोग मुझे ट्रिगर क्यों कर रहे हैं। अब यूनिवर्स कहते हैं कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया, आपकी निंदा चुगली की, आपको ट्रिगर किया, पेन में डाला, उनका शुक्रिया अदा करो। ये जो जर्नी मिली है हजारों जन्मों के बाद, तपस्या के बाद मिलती है, सोल अवेकनिंग होती है। ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, एक हजारों जन्मों से हमारे अंदर सोई ही आत्मा की जागृति होना। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे आसपास लोगों ने हमें हमारी निंदा की, ट्रिगर किया, हमें खाली किया, हमारे कर्मा बैग खाली किए। तो इसीलिए ये बात आपको समझानी बहुत ज़रूरी है। जब हमारी सोल आती है, दो देवता तो जन्म से मौत तक हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उसके सिवा हमारे आसपास टीम होती है। ये जो मेरे कार्ड हैं स्पिरिट गाइड्स के हैं। बहुत सारी आत्माएं हमारे आसपास होती है, उनमें हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ये परमात्मा को पता है, लेकिन हमारे आसपास पूरी टीम होती है, हमने उनके साथ कनेक्ट करना होता है। अगर नहीं कनेक्ट होना आता है एंजल के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, अरदास ले सकते हो। तो आज मैं स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस देखती हूँ कि हमारे लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहला है, यू आर नॉट अलोन। देखो, जो बात मैंने अभी बोली है कि आपके आसपास एक टीम होती है, वही कार्ड यूनिवर्स ने सामने दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। मुझे ये चीज़ें इतनी प्यारी लगती है ना जब कनेक्ट होती है। एक इंसान है सामने, देखो उसके पास एक गाइड है, स्पिरिट आत्मा उसे गाइड करने के लिए एक रोशनी है, मोमबत्ती है, हमें रास्ता दिखाने के लिए। इससे ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह सकते हैं। पहला ही कार्ड इतना प्यारा आ गया। हमने इनके साथ कनेक्ट करना होता है, इनको ग्रेटिट्यूड अदा करना होता है, इनको लव सेंड करना होता है। काम तो वो पहले भी करते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे साथ कनेक्ट होकर वो काम कर सकते हैं जब उनको हम लव सेंड करते हैं। ये देखो, ये हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनको पता होता है कि कब हम उदास हैं, हमेशा वो हमारी मदद करने के लिए हमारे आसपास होते हैं। बस हमें उनको लव सेंड करना है। देखो, सेंडिंग लव, वो भी हमें लव सेंड करते हैं। जो बात मैंने पहले बोली है वो इस कार्ड में लिखी हुई है। वो हमें गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, कहीं भी मेरा बच्चा गलत रास्ते पर ना चला जाए। बिसाइड जो हमेशा आपके आसपास होते हैं, हमारी बैग के आसपास होते हैं, बस आपने गुड फील करना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, पहला ही कार्ड कमाल का दे दिया, मेरे क्वेश्चन का पहला ही आंसर दे दिया। तो जहाँ पर है हैव फन, थोड़ा सा मैं इसको रीड कर लूँ कार्ड को। आपको आपके स्पिरिट गाइड बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई थोड़ा सा सैडनेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपने फन करना है, जॉय करना है, चढ़ती कला में रहना है, खुशी से उसको हैंडल करना है। तो जो चीज़ें आपको नापसंद है, उनको भी आप में इतनी शक्ति होती है कि उनको भी आप खुशी से रिसीव कर सकते हो।
तो जहाँ पर आपको इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आप में दुख है, चाहे कुछ भी है, आप खुश रहना सीखो, अबंडेंस में रहो, फन में रहो। फन का मतलब जब आप खुश होते हैं ना, हंसते हैं, तो हमारी जो बहुत सारी नर्व सिस्टम होता है वो ओपन होता है, उसमें ब्लॉकेज खुल जाते हैं। तो जहाँ पर इसी बात के लिए आपको गाइड किया जाता है कि हमेशा हर पल चढ़ती कला में रहो, खुश रहो। देखो दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उन्होंने तो आना ही है। तो आगे है इंट्यूटिव नोड्स। तो जहाँ पर थोड़ा सा मुझे रीड करना पड़ता है, थोड़ा आंसर लंबा होता है, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से कि अगर आप किसी काम में अटके हुए हो, आपको कोई बात समझ नहीं आती, तो आपको जो आत्मा की आवाज़ है उसको सुनने की आप में मतलब हिम्मत होनी चाहिए। मतलब आपको आना चाहिए कि मेरी सोल क्या बोल रही है, अंतरात्मा की आवाज़, इनर नोइंग। तो उसको सुनने की आप में हिम्मत नहीं, मुझे वो लफ्ज़ नहीं याद रहा, कि आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि मेरी आत्मा क्या बोल रही है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम गलत करते हैं तो हमारी अंदर की आवाज़ होती है, वो हमें रोकने की कोशिश करती है। आपने उसका ख्याल रखना है, वो हमें हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। तो अगर आप सही रास्ता लेते हो तो जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपको गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि मैं जब अच्छे से काम करती हूँ तो यूनिवर्स मुझे कोई ना कोई गिफ्ट देती है। ये डिवाइन स्पिरिट्स होती हैं, इनमें परमात्मा का अंश होता है, इन्होंने बहुत भक्ति की होती है। सोचो कि परमात्मा को हमारा कितना फिक्र है। 2 देवता तो जन्म से मौत तक दिए होते हैं दुनिया में भेजने के बाद, तो और भी एक टीम होती है। हम अकेले दुनिया में नहीं आते, हमारे आसपास बहुत कुछ होता है, बस हमें उनसे कनेक्ट होना होता है। उनसे कनेक्ट कैसे किया जाता है? अगर हमारा रास्ता सही है, हम दुनिया की सेवा करते हैं, लोगों की सोल लेवल पर हम उनको फील करते हैं, हम लव सेंड करते हैं, ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं, लव मतलब पूरे यूनिवर्स को लव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टीम आपके साथ जुड़ जाती है और आपके काम ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।